नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सारी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और आपकी जो तैयारी वो बहुत ही बेहतरीन चल रही होगी। आज की क्लास में हम करेंगे सिनोनिम्स, और जिसमें हमारी आज की क्लास का जो सिनोनिम्स है वो कुछ इस प्रकार है। जिसमें पहला ऑप्शन आपको दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है पेल। जिसमें पहला ऑप्शन आपको दिया गया है मग, सेकेंड ऑप्शन आपको दिया गया है कंटेनर, और थर्ड ऑप्शन आपको दिया गया है बकेट, और फोर्थ ऑप्शन आपको दिया गया है वेजल। दोस्तों वेजल होता है एक बहुत बड़ा कंटेनर ही होता है एक तरीके से, जो सीप में होता है। और बकेट ही क्या होता है, पेल होता है, जिसमें हम पानी पीने के लिए यूज़ में लेते हैं। और कंटेनर जहाज़ों में होता है। मग मतलब आपको पता ही है, ठीक है। तो पेल का जो मतलब होता है वो बकेट होता है, यानी कि पानी पीने के लिए जो काम में लेते हैं वो बकेट होता है। नाउ आगे बढ़ते हैं अपन सेकंड क्वेश्चन की तरफ, जिसमें आपको दे रखा है कॉन्डन, ठीक है, कॉन्डोन उस तरह से बोल सकते हो, या फिर ये आपको जिस तरह से सही लगे उस तरह से आप उसका प्रोनाउंसिएशन कर सकते हो। जिसमें आपको पहला ऑप्शन आपको दिया गया है इग्नोर, सेकंड ऑप्शन आपको दिया गया है ओवरलुक, और थर्ड ऑप्शन आपको दिया गया है और फॉरगिव, और फोर्थ ऑप्शन आपको दिया गया है फॉरगेट, ठीक है। तो कॉन्डोन का जो मतलब होता है वो होता है ओवरलुक करना, किसी पर जांच पड़ताल दोबारा जांच करना, ठीक है, दोबारा उसको देखना, उसे बोलते हैं। इग्नोर मतलब आपको पता ही है, फॉरगिव माफ़ करना, फॉरगेट मतलब भूल जाना। नाउ आगे बढ़ते हैं। थ्राइव का मतलब होता है फलना फूलना, डिस्ट्रॉय, फ्लरिश, रेज, क्रिएट। डिस्ट्रॉय का मतलब आपको पता है, फ्लरिश फलना फूलना, रेज मतलब बढ़ना, और क्रिएट मतलब कोई चीज़ को उत्पन्न करना। तो थ्राइव का मतलब भी क्या होता है, फ्लरिश करना, यानी किसी चीज़ को फलना फूलना दोबारा से, उसे बोलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो थ्राइव हो जाएगा। आगे बात करते हैं अपन 334 पर, एंग्विश, जिसका पहला ऑप्शन आपको दे रखा है ट्रबल, कन्फ्लिक्ट, एंगर और एगोनी। ट्रबल का जो राइट आंसर होता है वो आपको पता ही है। ट्रबल का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, किसी मुसीबत में पड़ना। कन्फ्लिक्ट मतलब होता है कोई चीज़ में लड़ाई में पड़ जाना, कोई लड़ाई होना, उसे बोलते हैं कन्फ्लिक्ट। एंगर मतलब गुस्सा होता है। और दोस्तों अगोनी का जो मतलब होता है वो होता है मेंटली फिजिकली बहुत ज़्यादा पेन में होना, लाइक दिल टूटे आंसू की तरह। तो एंग्विश का मतलब भी क्या होता है, अगोनी होता है। आगे बात करते हैं 335 नंबर पर, और जिसमें आपको दिया गया है डिस्यूड। पहला ऑप्शन आपको दे रखा है इनकरेज, सेकेंड ऑप्शन आपको दे रखा है वरी, थर्ड ऑप्शन आपको दे रखा है डिस्टर्ब, और फोर्थ ऑप्शन आपको दे रखा है डिस्करेज। दोस्तों डिस्करेज का मतलब होता है कोई चीज़ आपको साहस देती है, कोई चीज़ आपकी मेंटल स्थिति से आपको कमज़ोर करना, उसको आपको नोआ करने के लिए कहना, ठीक है। और थर्ड ऑप्शन आपको दे रखा है डिस्टर्ब। डिस्टर्ब का मतलब होता है मना करना, एक तरीके से परेशान करना उसे। और सेकेंड ऑप्शन आपको दे रखा है वरी मतलब चिंतित, इनक्रेज मतलब कोई चीज़ को बढ़ावा देना। तो डिस्प्यूट का मतलब ये क्या होता है, कोई चीज़ के लिए मना करना। तो डिस्करेज भी दोस्तों वही होता है, कोई काम के लिए डिस्करेज करना, आपको वो ना करने के लिए कहना, आपको डीमोटिवेट करना। अब आगे बात करते हैं प्लेजर, मतलब क्या होता है कंफर्ट। सेकंड ऑप्शन आपको दे रखा है प्रिविलेज, स्पोर्ट और हैप्पीनेस। दोस्तों प्लेजर का मतलब होता है कोई चीज़ आपको खुशी देती है। तो सेकंड ऑप्शन आपका दे रखा है प्रिविलेज, वो क्या होता है जिसमें आपको कोई चीज़ करने के लिए विशेष राइट दिए गए हो, कोई विशेष अधिकार दिया गया हो, और वो आपके पास विशेष हुनर हो। जैसे माँ बाप के पास एक विशेष अधिकार है कि अपने बच्चों को डांट सकते हैं, तो प्रिविलेज वो होता है। और टीचर के पास एक विशेष अधिकार होता है कि वो कोई भी बच्चा अगर डिसिप्लिन नहीं चल रहा है तो उसको डांट सकता है, तो ये टीचर के पास एक प्रिविलेज है। थर्ड ऑप्शन आपको दे रखा है सपोर्ट। सपोर्ट मतलब आपको पता ही है। और प्लेजर का मतलब भी क्या होगा, आपका हैप्पीनेस होगा, जिसमें आपको खुशी होती है, आप एक अच्छे माहौल में होते हो। और ऑनर्स मतलब क्या होता है, आपका फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है इंक्लाइनेशन, सेकंड ऑप्शन आपको दे रखा है रिस्पॉन्सिबिलिटी, और थर्ड ऑप्शन आपको दे रखा है प्रूडेंस, और फोर्थ ऑप्शन आपको दे रखा है एंटीपैथी। एंटीपैथी मतलब होता है घृणा करना किसी से, और प्रूडेंस का मतलब होता है, और इसमें दोस्तों आपको दिया गया है इंक्लाइनेशन, जिसका मतलब होता है कि एक ऐसी फीलिंग जिसमें आपको कोई काम करने का इच्छुक होती हो, वो आप काम करना चाहते हो। और प्रूडेंस होता है दोस्तों एक ऐसा ध्यानपूर्वक और सचेत होना, जब आप कोई डिसीजन ले रहे होते हो, तो प्रूडेंस उसे बोलते हैं। और दोस्तों ऑनर्स का मतलब भी क्या होता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और एंटीपैथी मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं 338 नंबर पर, जिसमें आपको दिया गया है एसेंशियल, जिसका मतलब होता है आवश्यक। हिडन का मतलब होता है छुपा हुआ था। ऑब्वियस का मतलब स्पष्ट होता है। विटल मतलब जो इंपॉर्टेंट होता है। ट्राइबल मतलब तुच्छ होता है। क्षणभंगुर होता है, उसे बोलते हैं, ठीक है, एक शॉर्ट समय के लिए होता है, उसे बोलते हैं। तो एसेंशियल का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, विटल हो जाएगा, जो कि महत्वपूर्ण होता है। डिलीजेंट मतलब दोस्तों मेहनती होता है। डिजायरियस जो एकदम हार्ड वर्किंग होता है उसे बोलते हैं, डिज़ायर मतलब जो कि किसी चीज़ की इच्छा होती है उसे बोलते हैं।
हार्ड वर्किंग होता है, जो मेहनत करने वाला होता है। और दोस्तों रेडिकल्स वो होता है जो का एकदम सिली माइंड का इंसान होता है, मतलब एकदम रिलीजियस भावनाओं में बह हो जाता है, उसे बोलते हैं। और एसिडियस का भी मतलब क्या होता है, मेहनती होता है, जो कि डिलीजेंट है यहाँ पे। आगे बात करते हैं 340 पर। ब्लंडर मतलब भूल चूक हो जाना, तो यहाँ पे मिस्टेक हो जाएगा। ब्लेमिस किसी पर आरोप लगाना। डेंजर मतलब खतरा। वरी मतलब चिंतित होना। तो ये थे दोस्तों आपके 10 मीनिंग जो मैंने अभी आपको कराए हैं। और अपन मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास में एक नई आशा के साथ, एक नई उम्मीद के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। सॉरी दोस्तों, ब्लेमिस का मतलब होता है कोई दाग या धब्बा होता है, तो थोड़ा सा मैंने इसको इधर उधर हो गया। थैंक यू, बाय।